अरिहंत हैं 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध हैं। आचार्य हैं उपाध्याय हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, बेधर्म धारक धर्म धन हैं, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व में आप सभी की धर्म आराधना बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। कल हमने उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा की थी। आज हम उत्तम माधव धर्म की चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। वास्तव में हमने धर्म का स्वरूप भी समझा था कि धर्म का स्वरूप क्या है। जो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव ही वास्तव में धर्म है और वही धर्म स्वरूप है। उसमें जो आत्मा का स्वरूप है, वह आत्मा का स्वरूप भी वास्तव में वस्तु के स्वभाव के अंतर्गत ही आता है। जो द्रव्य जैसा है वैसा उसका वह रूप है, वह स्वरूप है, उसे हम धर्म कहते हैं। ऐसे 10 लक्षणों के हमने विषय में कल सामान्य चर्चा भी समझी थी और विशेष रूप से हमने जो है उत्तम क्षमा के विषय में भी समझा था। जैसे उत्तम क्षमा आत्मा का स्वभाव है, ऐसी उत्तम मार्दव धर्म भी जो है आत्मा का स्वभाव ही है। क्यों है स्वभाव? क्योंकि वह जो कभी छूटे ना, उसे हम स्वभाव के नाम से जानते हैं। आत्मा में कोमलता का होना, मृदोर्भावः मार्दवम, अर्थात आत्मा में कोमलता का होना, उसे मार्दव धर्म कहते हैं। और यह कोमलता आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है अर्थात आत्मा में वह शक्ति है जो कोमलता भाव रूप है। कठोरता भाव रूप कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो है वास्तव में आत्मा का स्वभाव हो, परंतु अज्ञान के कारण से जो मानादिक होते हैं, उन मानादिक के कारण से आत्मा में एक प्रकार से कठोरता उत्पन्न हो जाती है। हम उसे मान कहते हैं। हम मुख्य रूप से मान को भी समझते हैं और मार्दव धर्म को भी समझते हैं। प्रश्न वही है कि भाई जब चर्चा हमें धर्म की करनी है तो फिर हम उत्तम क्षमा में हमने क्रोध की चर्चा ज़्यादा की थी, उत्तम मार्दव में हम मान की चर्चा ज़्यादा करेंगे क्योंकि मार्दव धर्म का विरोधी मान है। तो इतनी चर्चा मान की क्यों होती है, धर्म की इतनी चर्चा क्यों नहीं है? कि धर्म की चर्चा भी है। उसमें ऐसा भी हम कह सकते हैं कि भाई जब राम को बलवान दिखाना हो तो रावण के गीत गाए जाते हैं। 400 पेज के ग्रंथ में रावण के गीत गाए जाएंगे 350 पेज में, और मात्र 50 पेज या 25 पेज में राम के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि एक लाइन में ये लिख दिया जाता है कि ऐसे रावण को राम ने जीता। मतलब जो रावण बलवान दिखाई दे रहा था, वह बलवान दिखाई देने वाला जो रावण है, वह बलवान दिखाई देने वाले रावण को राम ने जीता, अर्थात राम बलवान सिद्ध हो गए। ऐसे ही यहाँ जब हमें आत्मा के स्वभाव को बलवान दिखाना है तो उस कसाई की चर्चा सहज रूप में आती है। सहज रूप में इसलिए आती है कि वर्तमान में वह है, मान कसाय आदिक हैं और वे हमें दिखाई दे रहे हैं और वे मान कसाय आदिक होते हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि किसी को हमें मान कसाय से परिचित कराने की आवश्यकता है, फिर भी हम सामान्य रूप में उसकी बात कर लेते हैं कि वास्तव में मान क्या है। जैसा कि हमने कहा कि मान कसाय उत्पन्न होने पर आत्मा में एक प्रकार की कठोरता उत्पन्न हो जाती है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान कसाय आती कहाँ से है और फिर मान कसाय के आने पर क्या क्या होता है, ग्रंथ आधारित हम चर्चा करेंगे उसकी। मान कसाय कहाँ से आती है? यदि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से एक लाइन में बात करें तो मान कसाय का मूल आधार है परद्रव्य, स्वद्रव्य नहीं है। परद्रव्य जब हम अपना मानते हैं, परद्रव्य में हम जब अपनापन करते हैं तो वास्तव में तो मान कसाय वही है। और उस परद्रव्य के अपनापन में जो वस्तुएं उदय से प्राप्त हुई हैं, मतलब स्वभाव से तो प्राप्त होती नहीं, क्योंकि स्वभाव तो है, उसमें प्राप्ति अप्राप्ति का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। जो वस्तुएं हमें उदय से प्राप्त हुई हैं, वे उदय से प्राप्त वस्तुओं में हम क्या करते हैं?
कि जो वस्तुएं उदय से प्राप्त हुई हैं उनमें हम अपनापन करते हैं। क्या अपनापन करते हैं? कि ये वस्तु मेरी है, मैं इसका करता हूँ। जैसे 8 प्रकार का मान है, जो कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, शास्त्र, शील आदि, ये सब जो हैं, जो ये मान हैं, इनमें जब जीव घमंड का भाव करता है, इनमें जब जीव अपनेपन का भाव करता है, तो अपनेपन का भाव करने में जीव को कसाय उत्पन्न होती है। कसाय उत्पन्न होती मतलब जैसे रूप है, तो रूप को अपना जानता है। क्या जानता है? कि ये मैं हूँ, पर वास्तव में वह है क्या? वह आत्मा है, और वह जानता क्या है? कि मैं रूपवान हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, इत्यादि प्रकार से जो मान्यताएं मानता है, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, ऐसे ये 8 मद हैं। और ये 8 मद जो हैं, जब इन्हें अपना जानता है, इन्हें अपना मानता है वास्तव में, तो इनके अपना मानने में और जानने में जो है उसके अंदर एक कठोरता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम मान कसाई के नाम से जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब ज्ञान का मद कैसे हो सकता है? ज्ञान जो है, ज्ञान नाम का मद कैसे हो सकता है? कि ज्ञान का मद नहीं है, जो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा है, शास्त्रादि का ज्ञान किया है, तो उसमें जो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा है, उस क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने में हमने स्वभाव का भान किया, मतलब ऐसा मान लिया कि ये मेरा स्वभाव है, और वो क्षयोपशम ज्ञान को अपना मान करके जो है हम उसमें मानादिक करते हैं, उसको दिखाते हैं कि हाँ मैं हूँ, मुझे कुछ आता है, और हम दूसरे के सामने उसकी प्रसिद्धि करना चाहते हैं। तो हमने प्रश्न खड़ा किया था कि भाई मान उत्पन्न कहाँ से होता है? कि मान आत्मा का विकार है, मान आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम जब किसी द्रव्य को अपना मान करके ये मानते हैं कि मैं इससे ऊंचा हूँ और मैं इससे नीचा हूँ, दोनों स्थितियों में जब हम ऐसा मानते हैं तो मान कसाय उत्पन्न होती है, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे तप में हो, चाहे बुद्धि में हो, चाहे रिद्धि में हो, किसी में भी हो। अब जैसे मान लीजिए कि 10 लक्षण के दिन चल रहे हैं, और किसी के शरीर की सामर्थ्य है और वो 10 उपवास कर सकता है। वो 10 उपवास करने के बाद या तो उसके सगे संबंधी या कभी अवसर चले तो वो खुद ये कहता है, देखा मैंने 10 उपवास कर लिए, क्या आप 10 उपवास कर सकते हैं? ये मान का भाव है। वास्तव में वो क्रिया कसाय की मंदता के लिए थी, और उसने क्या किया, उस तप का भी प्रयोग उसने मान कसाय के लिए किया है, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह मान कसाय दुख देने वाली है। कोई कहता है कि साहब थोड़ा बहुत तो क्रोध चलता है, थोड़ा बहुत ऐसे मान भी चलता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी बात कही कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। यदि थोड़ा बहुत जब ये मान और क्रोध आदि कसाय चलते हैं, तो फिर कसाय बुरी कैसे हुई? यदि अच्छी हैं तो पूरी अच्छी हैं, और बुरी हैं तो पूरी अच्छी हैं। थोड़ी अच्छी हैं थोड़ी खराब है, ऐसा नहीं हो सकता है। और जो एक हमें भ्रम है कि उन कसाय आदि के कारण से हमारे कुछ काम बनते हैं, वह भी बिल्कुल भ्रम है। उन कसाय आदि के कारण से हमारे कोई भी काम नहीं बनते हैं, मात्र भ्रम है। कभी उन कसाय आदि के कारण से हमें ऐसा लगे कि हमारे कोई काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वास्तव में उस जाति के उदय के कारण से बनते हैं। मान आदि के कारण से तो आचार्य बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि उसे निम्न गति में ही जाना पड़ता है। जो मान आदि उत्पन्न होने का कारण है, वह परद्रव्य में अपनापन मान करके उससे अपने जीव स्वभाव को जोड़ना, अपने को ये मानना कि हाँ मैं ऐसा जो है, मैं रूप वाला हूँ अधिक, मैं कुरूप हूँ, मैं धनी हूँ, मेरी जाति अच्छी है, मेरे कुल अच्छे हैं, इत्यादि वाला मानना, वहाँ से मान की उत्पत्ति होती है। टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया मान कसाय को लेकर के कि यह जीव मान से स्वयं ऊंचा दिखना चाहता है और जो है दूसरों को नीचे दिखाना चाहता है। यदि इसकी इच्छा के अनुसार ये ऊंचा ना दिखे और दूसरे नीचे ना दिखें, तो बोलिए मरण आदि कर जाता है मान कसाय के लिए जो है यह जीव, डॉक्टर साहब ने जो 10 लक्षण की किताब लिखी है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि मान कसाय के लिए सारे जीवन का जुड़ा हुआ पैसा तक लौटा देता है। मान कसाय के लिए क्या नहीं करता, सर्वस्व नष्ट कर देता है मान कसाय के लिए, बस उसके मान की पुष्टि होना चाहिए। क्योंकि मान कसाय की अधिकता मनुष्य गति में है, चारों कसायों की अधिकता तो सब गतियों में है, पर मान कसाय की अधिकता जो है मनुष्य गति में पाई जाती है, इसलिए उस अपेक्षा से हम मान की चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप, ग्रहण करना है मार्दव धर्म, और चर्चा हम कर रहे हैं किसकी,
मान कसाय की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान कसाय से परिचित हैं। अब हम उसका एक क्रम समझते हैं कि साहब मान कसाय हुई तो उससे क्या होता है। आचार्य ऐसा लिख रहे हैं कि मान कसाय करने से व्यापार जमाना अर्थात आजीविकोपार्जन करना, धन कमाना भी मुश्किल होता है। आप जिनके साथ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जिससे धन की उत्पत्ति होती है, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आप अहंकारी बन के घूमिए। मैं किसी से बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऊंचा हूँ, आप सब नीचे हो। आप ऐसे वचन बोल के देखें या आप अपनी कैसी क्रिया बताएं, ऐसी आपको बाहर कर दिया जाएगा। हम व्यापार करने जाते हैं तो वहाँ भी व्यापार करने में हमारी नम्रता काम में आती है, हमारी विनय काम में आती है, मान काम में नहीं आता है। यदि आपकी किसी क्रिया से उनको सामने वाले व्यक्ति को ऐसा भाषित होता है कि आप बहुत मानी हैं, तो आगे व्यापार नहीं बढ़ता है। तो जब लौकिक में धन कमाने के लिए भी नम्रता की आवश्यकता है, विनयशीलता की आवश्यकता है, उसके बिना धन नहीं कमाया जा सकता है। तो आप सोचिए, जो कार्य लौकिक में उस मान से नहीं होता है, तो मान कसाय के रखने से पारलौकिक अर्थात मोक्ष मार्ग कैसे सिद्ध हो जाएगा, बताइए मुझे। फिर हम उसको ऐसे समझते हैं, मान कसाय एक शल्य है, मान कसाय एक कठोरता है। यदि हृदय में कठोरता रहेगी तो हृदय में कठोरता रहने पर तत्वज्ञान कैसे जाएगा उसके अंदर, वो संयमी कैसे होगा, वो तत्वज्ञान को कैसे ग्रहण करेगा। हम उसका यदि क्रम समझें तो उसका एक ऐसा क्रम बनता है। कैसा क्रम बना कि जो जीव मृदु स्वभावी है, कोमल स्वभाव का है, जैसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान का, तप का, रिद्धि का, शरीर का, कुल का, जाति का, ये कोई मद नहीं है उसे, तो ऐसे मदों के अभाव वाला जो जीव है वो क्या होता है कि गुरु की अनुकंपा का पात्र बनता है। जो दिगंबर मुनिराज हैं, बीतरागी दिगंबर मुनिराज हैं, उनकी अनुकंपा का पात्र बनता है प्रत्यक्ष में। या जो और कोई विद्वान आदि भी आपको अध्ययन कराते हैं, वहाँ भी आपकी विनय ही काम में आती है। तो मुख्य रूप से हम दिगंबर जो बीतरागी मुनिराज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ हम विनयवान हुए। जब हम विनयवान होते हैं तो हमारा अनुग्रह भी हम पर उनका ज़्यादा होगा। अनुग्रह होगा अर्थात वे आपको, आपके ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देंगे। ऐसा उनको कोई लाग देश नहीं रहता है कि आप पे ज़्यादा देना है उन्हें कम देना है, लेकिन एक सामान्य रीति की बात है कि आपके ऊपर विनय रहेगी, अर्थात आप विनयवान रहेंगे तो आपके विनयवान रहने से उनका ध्यान आपके ऊपर रहेगा। आप उनसे पूछेंगे, वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे, तो आप विशेष सीखेंगे। आपकी कसाय की मंदता होगी। जब आप विशेष सीखेंगे तो विशेष सीखने पर आपका विशेष ग्रहण होगा। जब आपका विशेष ग्रहण होगा तो विशेष कसाय की मंदता होगी। जब विशेष कसाय की मंदता होगी तो अंदर में विशुद्धि के परिणाम होंगे। विशुद्धि के परिणाम होंगे तो शुद्ध भाव प्रकट होने के आपको अवसर जानना है। और जब शुद्ध भाव प्रकट होता है तभी तो सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे होगा बताइए आप। तो यदि हम देखें तो वह हमारी कोमलता, वह हमारी मृदुता, वह हमारा विनयशीलपना, यदि हम व्यवहार की दृष्टि से देखें तो वह व्यवहार की दृष्टि से हमारा सम्यक दर्शन का भी निमित्त बनता है। अब आप सोचिए, जिस मान कसाय से व्यापार नहीं हो सकता है, उस मान कसाय के कारण से जो है वो मोक्ष मार्ग कैसे होगा। किसी ने प्रश्न किया कि साहब ये मान कसाय उत्पन्न कहाँ से हुई, कब से हुई, कब से है। उसके लिए भी आचार्य ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई ये कसाय आदि भाव है ना, आपके कर्म अनादि के हैं ना, तो आपको ये कसाय आदि भाव भी अनादि के हैं। ये आत्मा के भले ही विकार हैं पर ये अनादि के हैं, परंतु ये स्वभाव नहीं है। और हम जब तक स्पष्ट रूप से मान से परिचित नहीं होंगे तब तक हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए, जैसे पहली कसाय क्रोध है, दूसरी कसाय मान है। दोनों द्वेष रूप हैं, क्रोध भी द्वेष रूप है, मान भी द्वेष रूप है, मतलब दोनों बुरे माने जाते हैं दोनों। पर क्रोध और मान में, दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। क्या अंतर आता है दोनों में? कि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह क्रोध में सामने वाले को साथ में नहीं रखना चाहता है, वो उसको अपनी नजरों से दूर करना चाहता है कि जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर मान आता है तो उसे साथ में बिठाना चाहता है। वो साथ में बिठाना तो चाहता है, लेकिन स्वयं ऊपर और दूसरे को नीचे, एक में निंदा, एक में प्रशंसा, और दोनों घातक है। क्रोध में जो है निंदा होती है और मान में जो है प्रशंसा होती है। वास्तव में दोनों कसाय हैं। हमें इस तत्व ज्ञान का बहुत शांति से विचार करना होगा। सर्व प्रकार के राग द्वेष को त्याग करके विचार करना होगा। हमें दिन में कम से कम
एक बार 5 मिनट के लिए अपने लिए विचार करना चाहिए, सब चीज़ें छोड़ करके। इवन शरीर तक की आप विचार नहीं करें, आप मात्र अपने ज्ञान स्वभाव का विचार करें कि वास्तव में मैं कौन हूं। मैं शरीर तो नहीं हो सकता हूं, क्योंकि यदि मैं शरीर होता तो बालकपना मेरा होता, यदि मैं शरीर होता तो युवापना मेरा होता, यदि मैं शरीर होता तो वृद्धपना मेरा होता। जबकि तीनों पर्याय बदल जाती हैं, बालक से युवा हो जाते हैं, युवा से वृद्ध हो जाते हैं, और फिर पर्याय बदल जाती है। मतलब ये मैं नहीं हूं। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। ये किसका कर्तव्य है? जिसे सुखी होना है, जिसे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करना है, उसे बिल्कुल नियम से विचार करना होगा। बिना विचार किए कभी भी आपको तत्व ज्ञान की ही प्राप्ति नहीं होगी। और जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, आप बताइए। इसलिए इसका विचार करना बहुत जरूरी है। किसका? कि कसायों का विचार करना भी जरूरी है, उन कसायों के स्वरूप का विचार करना भी जरूरी है, और उन कसायों के स्वरूप के साथ में तत्व का भी स्वरूप, उनका विचार करने की जरूरत है और उनको ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे तो किसी प्रकार से भी हमारा जो है तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होगा, भेद विज्ञान प्रकट नहीं होगा, और वास्तव में हमारा कोई भी कार्य बनने वाला नहीं है। आप बताइए, हमें तत्व ज्ञान ग्रहण करना है तो तत्व ज्ञान ग्रहण करने की सबसे प्रथम शर्त तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है। और मैं आपसे पूछता हूं कि मानादिक आपके चाहने से मिलेंगे? आपने मानादिक किए तो मानादिक आपके चाहने से मिल जाएंगे क्या? आपको प्रशंसा का योग है अर्थात पुण्य का उदय है तो आपको प्रशंसा मिलेगी, और आपकी प्रशंसा का योग नहीं है तो वह मिलने वाली आपको प्रशंसा नहीं है। मैं दूसरी बात करता हूं कि कसाय आपने की, तो कसाय करने से दूसरे का कुछ बिगड़े नहीं बिगड़े, हो सकता है उसका बिगड़ जाए, हो सकता है उसका नहीं बिगड़े, पर उसका बिगड़ना सुधरना भी उसकी योग्यता है, मेरे कारण से कुछ नहीं होगा उसमें। पर हमने कसाय की तो वास्तव में हमने अपनी तो हानि की, पर हम उसे हानि नहीं जानते। हम उस कसाय की पूर्ति को अपनी जीत समझते हैं। जिसने कसाय की पूर्ति को जीत समझा हो, आप बताइए वो धर्म को कैसे ग्रहण करेगा? अनादिकाल से हम क्या करते आ रहे हैं? एक ही हमारे पास जो है बहाना है, टाइम नहीं है। किसके लिए? जिस सुख के लिए सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, और हम कहते हैं कि उस सुख के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप बताइए कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा मतलब कैसे सुखी होंगे बताइए आप मुझे। दौड़ सुख की है, मतलब ऐसा है कि बहुत तेज भूख लग रही है और भूख के लिए हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और सामने खाना रखे और सब कह रहे हैं, कोई समझदार व्यक्ति कहता है कि भाई ये भोजन करो, अभी टाइम नहीं है भोजन करने का। ये समझो कि उस भोजन करने से ही भूख बुझेगी, ऐसे ही सुखी होना है। कसायों को समझने का टाइम नहीं है, और कभी हम समझते भी हैं तो उनको अच्छे रूप में समझते हैं। हमें पहले ये निर्णय करना होगा कि जो मानादिक कसाय हैं वास्तव में वे हमारा घात करती हैं। इसलिए कसाय जो भी हैं वे दूसरे का घात करें नहीं करें, पर हमारा घात तो अवश्य करती ही करती हैं। इसलिए हम उन कसाय आदि को छोड़ना है, इसलिए हमें मान को छोड़ना है। कोई कहता है कि साहब थोड़ा बहुत मान रख लेते हैं, स्वाभिमान रख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि कसाय को उपादेय मानने की जरूरत क्या है? जो आपके जितने उदय में हैं, जो भूमिका अनुसार कुछ होना है वो तो हो जाएगा ना। यदि हम उसको उपादेय मान करके करेंगे, उपादेय मतलब हम अच्छा मान करके करेंगे कि हाँ ये करना चाहिए। दवा में थोड़े से जहर का मिलाया जाना अलग बात है, लेकिन जहर को उपादेय मान लेना कि जहर से ठीक होते हैं। वैद्य वही जहर मिला करके दे तो दवा बनती है, आप ठीक होते हो, और यदि वही जहर आप लेते हो तो मर जाते हो। हमें उपादेय नहीं मानना है, जैसी भूमिका है उतना तो हो जाएगा। कई लोग कहते हैं साहब ज्ञानियों की भी तो मान कसाय होती थी, उनके भी तो क्रोध होता था, और ऐसा वर्णन ग्रंथों में लिखा है। राम का वर्णन आता ही है कि सीता के वियोग में रोए थे, बिल्कुल वर्णन आता है, वर्णन भी सही है। पर भाई साहब मैं आपसे पूछता हूं अंत क्या हुआ उनका, राम का? आपको राम की कसाय दिखी, भरत चक्रवर्ती का 6 खंड का वैभव दिखा, 96,000 पटरानियां दिखी, अभी कहाँ है भरत चक्रवर्ती? अंत क्या हुआ कि मोक्ष चले गए। और चलो आपके पास कम है ज़्यादा है हम ये आकलन नहीं करते हैं, पर अभी हमारी मोक्ष जाने की कब तक की गारंटी है कि पता नहीं साहब। तो आप सोचिए कौन से स्तर पे हैं। यदि मैं और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो 6 खंड का वैभव होने के बाद भी यदि आपके पास सम्यक दर्शन है
छह खंड का वैभव मतलब बाह्य वैभव ऐसा होने के बाद भी सम्यक दर्शन है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके पास कोई परिग्रह नहीं है। इतना वैभव रखने के बाद भी, इतना वैभव भी आप रख सकते हैं। लेकिन यदि हम बाह्य में कोई वैभव ना होवे और सम्यक दर्शन नहीं होवे तो बहुत खतरे की घंटी है, हम संसारी मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष में जाने के लिए वास्तव में हमें क्या करना है? हमें कसायों को समझना है, हमें स्वभाव को समझना है, हमें मान कसाय को समझना है। मान कसाय पर के लक्ष्य से उत्पन्न होती है, क्योंकि मार्दव में तो उत्तम शब्द लगा है जो आत्म स्वभाव का सूचक है, अर्थात सम्यक दर्शन का सूचक है, जैसा कि हमने कहा था। इसलिए क्रोध मानादि होने पर, कोई भी कसाय होने पर व्रतादि का पालन संभव नहीं है, तत्वज्ञान संभव नहीं है। जिस जीव को ऐसा मान हो तत्वज्ञान में भी कि मुझे इसकी बात सुनना और उसकी बात नहीं सुनना, वास्तव में जो वक्ता है, मुनिराज हैं या कोई विद्वान हैं, किसी भी विद्वान के वक्ता के मुनिराज के घर की बात नहीं है। वे सारी की सारी चर्चाएं वस्तु के स्वरूप की हैं। वस्तु के स्वरूप में हमें राग द्वेष करने का क्या अधिकार है? हम राग द्वेष कैसे कर सकते हैं वस्तु के स्वरूप में? ये मान करके कि इसको हम अच्छा मानेंगे, उसको अच्छा नहीं मानेंगे। हम जो बात णमोकार मंत्र है किसका है? भूतबली पुष्पदंत का है, और मैं कहूँ आचार्य कुंद का है तो, और मैं कहूँ महावीर का है तो, और मैं कहूँ वस्तु स्वभाव का है तो, वास्तव में वस्तु स्वभाव की है। कहने वाला, व्यक्त करने वाला कोई भी हो, इसलिए जो है हमें उस वस्तु के स्वभाव को वस्तु के स्वभाव को हमें जानना होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने हृदय की भूमि को, चित्त को कोमल करना पड़ेगा। उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। क्या नहीं है? मान कसाय को जानो, उससे लाभ होने वाला नहीं है कुछ। तो साहब एकदम तो नहीं छूटेगी। यदि हम उसकी एक अस्थि पक्ष से बात करें तो अस्थि पक्ष ये है कि तत्वज्ञान में अभ्यास करो तो मान कसाय छूटती है। नास्ति पक्ष ये है कि मान कसाय छोड़ो, तत्वज्ञान करो। जिस पक्ष से भी कसाएं छूटें वैसे छूटने का प्रयास करना चाहिए। कि साहब कोशिश तो बहुत करते हैं, प्रयास तो बहुत करते हैं, छूटता नहीं। क्या प्रयास करते हैं? हम धूल से कीचड़ का दाग धोना चाहते हैं, हम कसाय से कसायों को हटाना चाहते हैं। ऐसे हटने वाली नहीं है वे कसाएं, उन कसायों के हटने का क्रम है, और वह क्रम एक ही है, आपका अभ्यास। तत्व ज्ञान के अभ्यास के अलावा वे हटने वाली नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लें, हम उसे कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, जब तक पर में आपकी उपादेय बुद्धि है, पर में अपनेपन का भाव है, तब तक भी कसाएं उत्पन्न होती रहेंगी। तो कोई कहेगा साहब इसका मतलब फिर हमें कभी ये मान कसाय हटेगी नहीं। कह रहे ना कि आप मार्दव की बात करो, आत्मा का स्वभाव कोमलता है। जब आत्मा का स्वभाव आप जानेंगे और वह कोमलता आपके उत्पन्न होगी तो नियम से वे कसाएं छूटेंगी ना, वे कसाएं छूट जाएंगी। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम उनको बुरा मानना तो चालू करो। जैसे समझिए आप कि जिस मोहल्ले में हमारा मकान है, आप जानते हैं वहां क्यों रहते हैं? आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके दिमाग में वहाँ की जो सकारात्मक बातें हैं कि मोहल्ला अच्छा है, पास में मंदिर है, कॉलोनी में जैन रहते हैं, जो सकारात्मक बातें हैं आप उनको ग्रहण करके अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं, और फिर कहते नहीं हमें यहाँ रहना है। जिस दिन आप उसकी नेगेटिव चीज़ें देखना चालू कर देते हैं कि पड़ोसी खराब है, छोटी गली है, यहाँ पानी बहता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। भले ही आप वहाँ रह रहे हैं पर आप दूसरी जगह आप मकान देखने लगते हैं, जाने भले ही 6 महीने लगे पर आपकी उपाधि बुद्धि हट जाती है वहाँ से। ऐसे ही कह रहे हैं, मानादि को कसाय को जाने में हो सकता है 1 वर्ष लगे, हो सकता है 1 भव भी लग जाए, पर कम से कम उनके प्रति अपनापन तो हम आज ही छोड़ सकते हैं ना, कि चलो ये अच्छा है, हम अपनापन तो छोड़ देते हैं। मान कसाय जब छूटेगी तब छूटेगी। वो अपनापन भी आपको तत्वज्ञान के आधार से छोड़ना होगा। कि तत्वज्ञान का आधार क्या? तत्व का अभ्यास, वस्तु स्वरूप का अभ्यास, जो ग्रंथ आदि हैं उनका अध्ययन करना, वस्तु स्वरूप के लिए अपने आप को निर्णय करके तैयार करना। वास्तव में तो मान यही छूटना है, क्योंकि जो पर में अपनापन करता है वह मान करता है, और जो पर में अपनापन नहीं करता वह मान नहीं करता है। उसको हम सिद्धांत की भाषा में और कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, ये मान है, और जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा का वैसा मानना, इसका नाम वास्तव में मार्दव धर्म है। रावण का उदाहरण सबके सामने है। रावण क्यों नरक में गया? सीता को हरण करने के कारण से।
प्रसिद्ध उदाहरण है, सबने सुना है। रावण सीता को हरण करने के कारण से नरक में नहीं गया। जो पर नारी मोह न चाहे ताही न चाहूं मैं, ऐसी प्रतिज्ञा थी उसकी तो, कि जो पर नारी मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं चाहूंगा नहीं। वो सीता को हरण करके लाया, उसके बाद उसकी उसे प्रतिज्ञा याद आई तो वो तो राम को लौटाना चाहता था, पर ये विचार करके रुक गया कि पहले मैं राम को जीतूंगा, पहले मैं अपना मान जगत में ऊंचा करूंगा, मैं अपने आप को ऊंचा दिखाऊंगा कि देखो मैंने इसे हरा दिया है मैंने, और फिर उनको सम्मानपूर्वक लौटाऊंगा। लड़ाई सीता की नहीं थी रावण से, रावण ने मान की लड़ाई लड़ी, और उस कसाय में वो इतना ज्यादा डूब गया, मान कसाय में, कि मैं अपने आप को जगत में ऊंचा दिखाऊंगा, इतना ज्यादा डूब गया कि वास्तव में उसका मरण हुआ, और मरण होकर के उसी कसाय के कारण से वो जो है नरक में चला गया। आप मुझे एक बात बताइए कि आज हम उच्च कुल में हैं, धन भी है और रूपवान भी हुए, ज्ञान का छोपसम भी है, तब भी थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, सब हैं। पर यदि हम जनागम के हिसाब से बात करें तो कर्णानी योग की भाषा तो ये कहती है कि ये पर्याय आपने अनंत काल में अनंत बार प्राप्त की हैं। कोई नई पर्याय नहीं है, ये अनादि काल से अनंत बार प्राप्त की हैं। उच्च पद और नीच पद अनंत बार प्राप्त किए हैं। ये वास्तव में अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है। तो जो वस्तु अनित्य होवे, यदि हम उसमें नित्यता के भ्रम से अपनापन करेंगे तो वास्तव में हम मूर्ख भी हैं, अज्ञानी भी और मोक्ष मार्ग के पात्र भी नहीं है, क्योंकि हमने अनित्य में नित्यता का भ्रम कर लिया। ये रूप आदि हैं, इनके ढलने में टाइम नहीं लगता है। धनादि हैं, जो आज शाम को धनवान थे, उनके सुबह दरिद्री होने में टाइम नहीं लगता है। तो जो वस्तु अनित्य होवे, जो वस्तु छूट जावे, वास्तव में जो हमारे साथ रहे नहीं, रहने वाली नहीं है, हम उसके प्रति अपनापन करें, उसके प्रति हम अपनापन करके कर्म का बंध करें, उसके लिए हम कर्म का बंध करके संसार भ्रमण करें। आप आश्चर्य की बात तो देखो, हम सुखी होने की बात करते हैं वो कसाय छोड़ते नहीं साहब, हमने देखा है स्वाध्याय करने वाले बहुत कसाई हो जाते हैं। भाई साहब, स्वाध्याय करने वाले कसाई नहीं होते हैं। आप कसाई हो इसलिए आपको उनकी जो भूमिका के अनुसार कसाय हैं वे ही दिखती हैं, तत्वज्ञान नहीं दिखता आपको। आप तत्वज्ञान की दृष्टि से देखना सीखें आप सबको, और सबको छोड़ो, आप तो सबसे पहले तत्वज्ञान की दृष्टि से अपने आप को देखना सीखें, अपने आप को जानना सीखें। मान कसाय के कारण से ये भव भी बिगड़ता है, परभव भी बिगड़ता है, परिणाम भी बिगड़ते हैं, और परभव बिगड़ेगा, जब बिगड़ेगा इसी भव में भी हमें अनेक प्रकार के उस मान के कारण से अपमान सहने पड़ते हैं। धनवान भी मानी है और दरिद्री भी मानी है, क्योंकि यदि दरिद्री को हमने धर्मात्मा मान लिया, मान लीजिए, तो फिर तो सब दरिद्री हो जाएंगे और धनवान हो जाएंगे। मुनिराज के पास भी कुछ नहीं है, भिखारी के पास भी कुछ नहीं है, पर मुनिराज ने अपना स्वरूप स्वीकार कर लिया, इसलिए वे मुनि अवस्था में है, वितराग अवस्था में है। और जो निर्धन है उसने स्वरूप स्वीकार नहीं किया, उसको ऐसा मानता है कि मैं अभी बहुत गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ। पर सामग्री के कारण से अपने आप को छोटा बड़ा मानना वह मान है, और पर सामग्री के कारण से छोटा बड़ा मानना छोड़ देना वह मान कसाय का वास्तव में अभाव कहलाता है। जिसके मान होते हैं उसके कर्तव्य अकर्तव्य आदि सब नाश हो जाते हैं। लेकिन हम चूँकि मोक्ष मार्ग की महिमा पर आए हैं, मोक्ष मार्ग पर आए हैं, इसलिए हम उन मान आदि को समझें कि वास्तव में ये मान आदि जो हैं हमारे सुख करने वाले नहीं हैं, दुख के कारण हैं। राजा भरत का बेटा अर्ककीर्ति था, उसका भी एक उदाहरण आता है कि उसके सेनापति को जो है किसी स्त्री के कारण से उसके बीच में कुछ निमित्त से कुछ युद्ध आदि हुए हैं, और फिर किसी दूसरे राजा ने जो है उनको दूसरी पुत्री दी, तो मान के कारण ही तो अपमान सहना पड़ा। इसलिए हम इन कसायों से बस होएं, हम इन कसायों को समझें कि ये हमारा हित करने वाली नहीं है। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, ये धर्म वास्तव में जो आत्मा के स्वभाव हैं, मेरे स्वभाव हैं, वास्तव में ये ही सुख के कारण हैं। इसलिए हम सार संक्षेप में समझते हैं 1 मिनट में कि आत्मा की असहजता का नाम मान कसाय है। वह मान कसाय आत्मा में कर्म बंधन का काम करती है,
जिसके कारण से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं और दुखी होते हैं, वह मान कसाय परद्रव्य में अपनापन करने के कारण से, अर्थात परद्रव्य में अपना स्वरूप मानने के कारण से उत्पन्न होती है, वह दुख है। और जब हम जैसा वस्तु का स्वरूप है, कैसा वस्तु का स्वरूप है कि कोई भी परद्रव्य मैं नहीं हूं, किसी परद्रव्य के कारण से मेरी सत्ता नहीं है, मेरी कोमलता का स्वभाव है, और कोई भी रूप, जाति, कुल आदि किसी भी क्षयोपशम ज्ञान हो या शारीरिक आदि क्रियाएं हो या शरीर से संबंध हो, ये मैं नहीं हूं। जब ये दृष्टि पैदा हो जाएगी तो वास्तव में हमारा मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। और मार्दव धर्म के प्रकट होने का मतलब है कि आपके कर्मों का संवर हो गया, अर्थात आपके कर्मों का आश्रवाना रुक गया, फिर अतिशीघ्र निर्जरा होगी, अतिशीघ्र मोक्ष होगा। तो मेरी यही भावना है कि आप मान का स्वरूप समझते हैं, उससे परिचित हैं। हमने और संक्षेप विस्तार में चर्चा की है। उस मान कसाय आदि को छोड़ करके हम मोक्ष का मार्ग ही प्रशस्त करें और अपने स्वरूप को जानें, अपने आत्मा में सहजता लाएं। इसी मंगल भावना के साथ हम आज की बात यहीं समाप्त करते हैं।